प्यारे बच्चों, आज आपके चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। रिप्रेजेंट टू ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं, इनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन -35/98, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे ये आपको हम अब बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंश और हर, इन दोनों का हम मैच से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 35/98 का मैच से करेंगे। ठीक है, मैच से कैसे करेंगे, इनके हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 35 के आपको पता है 5 सतह 35। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 सतह 14 और 14 सतह 98। ठीक है, 14 सतह 98। तो अब इसका इनका में से क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या मिल रहा है हमें 7। तो इसका में से क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम 7 से इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो -35/98, तो 7 से भाग ऊपर करनी है और 7 से ही नीचे। जब 7 से इसको भाग करें कितना आएगा, 7×5 = 35, और यहाँ कितना आएगा 14। ठीक है, अब तो इसमें कोई भाग नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा हमारा मानक रूप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -36/64। क्या करना है इसका, हमें का मानक रूप करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 36/64 का में से करेंगे। ठीक है, तो 36 64। ठीक है, 2 दूनी 4 ते 12 ते 36। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64। ठीक है, इसमें क्या है कॉमन है दोनों में 4, तो में से कितना आएगा, में से आएगा 2×2 = 4। ठीक है, में से कितना आएगा हमारे पास 4। तो अब -36/64 भाग कितनी करनी है हमें 4 से, और यहाँ पर भाग कितनी करनी है हमें 4 से। ठीक है, तो जब हम इसे 4 से भाग करें कितना आएगा 9, और जब हम इसे 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 बचे कितने 2, 4×6 = 24, यानी 16×4 = 64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी हमें मानक रूप निकालना है। तो अब -27 और -27/-84 है। अब ये माइनस जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे हम मानक रूप। ठीक है, अब वही करना है जो पहले किया था, 27/84
84 का में से निकालना है। ठीक है, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 या 9 3 27 और 84 को तो हम 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 3 12 12 सते 84। तो में से कितना आ गया? अब इन दोनों का जो में से होता है वो कॉमन होता है, यानी इसमें भी देखो 3, बस ओनली ये 3 और ये 3 मिला हुआ है, तो इसलिए इसका में से क्या आ गया? 3। तो अब लिखते ही आते हैं माइनस के 27 और 84 को किससे भाग देनी होगी हमें? 3 3 से। ठीक है, जब हम इससे 3 को भाग दें कितना आएगा? 9। जब इसको हम 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, बचे कितने? 2 3 अटे 24। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है। ठीक है, तो माइनस के 48/72 का मानक रूप निकालना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 48/72 का में से निकालेंगे। ठीक है, यानी कॉमन संख्या निकालेंगे इन दोनों की। तो सबसे पहले 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दिए 48। ठीक है, 72, तो 72 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दिए 24 और 24 दिए 72। ठीक है, तो अब इनका में से क्या होगा? जो कॉमन होगा वो हम लिखेंगे। इसमें ये है और 3 है, और इसमें ये है और ये 3 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ये आ गया हमारा। फिर 3 एक 3 मिला और एक 3 ये है, तो गुना 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24। तो हमें 24 से क्या करनी पड़ेगी? भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः माइनस के 48/72 भाग 24 और भाग 24। 24 दूनी 48 और 24 दिए 72। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 खुद करना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? विच रैशनल नंबर इज बिगर? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी कि कौन सा बड़ा है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो इसके देखते हैं हम कैसे करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है -4/5 या ये, इन दोनों में बताना है कि सबसे पहले कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम मानक रूप में लिखेंगे। जो माइनस नीचे है उसको हम ऊपर कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे -4/5 या ये माइनस ऊपर तो -6 7। इसको बोलते हैं हम मानक रूप, यानी हमें सिर्फ क्या किया? मानक रूप में बदला। ठीक है, अब हम तिर्यक गुणा विधि से इसको करेंगे। ठीक है, हमें पहली वीडियो में बताया भी है कि तिर्यक गुणा विधि क्या होती है, उसको कैसे करते हैं समझाया था। ठीक है, तो अब इसकी गुणा हमें इसमें करनी है और इसकी गुणा इसमें करनी है। ठीक है, 4 सतें 28। ठीक है, 5 6 30। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? अब आपको पता है कि जो संख्या माइनस में छोटी होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है, तो इसलिए हम बड़े का निशान ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अतः -4/5 बड़ी है किससे? 6/-7 से। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, -5/8 या -3/10। इसमें बताना है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखो मानक रूप में तो है ही, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूशन छूट गया, लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। तो अब लिखेंगे -5/8 या -3/10। इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें। ये किससे किया हमने, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, इसकी गुना इसमें करेंगे, 5 की जब हम 10 में करें कितना आएगा बताओ आप, 50 और माइनस के, और जब इसकी इसमें करेंगे हम, ठीक है। अब आप देखो ये -50 बड़ा है या -24 बड़ा है, आप बताओ। आपको अभी बताया था कि जो माइनस में संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि संख्या रेखा में अपोजिट साइड चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -50 क्या है, छोटा है किससे, -24 से। अतः जो ऊपर भिन्न है वे भी क्या होगी, तो -5/8 क्या है, छोटी होगी -3/10 से। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अभी आपका प्रश्न नंबर 2 का तीसरा है, 4/11 या -3/8 में ये बताना है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये तो हम इजीली बता सकते हैं कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो जो माइनस में संख्या होगी वो हमेशा छोटी होगी और जो प्लस की संख्या होगी वो हमेशा बड़ी होगी, इसलिए हम इजीली कह सकते हैं। या आप जैसे हमने किया था ऐसे ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/11, सबसे पहले हम सॉल्यूशन, उसके बाद या -3/8 तिर्यक गुणन करेंगे। ठीक है, तिर्यक गुना करने पर। ठीक है, जब इसकी हम इसमें करेंगे कितना आएगा, 32। इसकी इसमें करेंगे कितना आएगा, -33। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या होगा, अधिक होगा। लिख देंगे अतः 32 क्या है, बड़ा किससे, 33 से। तो क्या होगा, 4/11 भी बड़ा होगा, चूँकि अतः किससे बड़ा होगा, ये -3/8 से। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 गए, 4th क्वेश्चन है, -12/5 या -3। ठीक है, इनमें बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम -12/5 या -3, अगर हम किसी संख्या के हर में एक लिख रहे थे उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब हम इनकी क्या करेंगे, तिर्यक गुना, क्या करेंगे, तिर्यक गुना करने पर। जब इसकी गुना में करेंगे हो जाएगा -12। ठीक है, और इसकी गुना में करेंगे हो जाएगा -15। ठीक है, तो आपको पता है कि जो संख्या माइनस में छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो चूँकि अतः -12/5 क्या है, बड़ा है किससे, -3 से। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमें प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, विच रेशनल नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं जैसे उन्हें किया था। ठीक है, तो इसमें बस ओनली छोटी बतानी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है इसका, -8/19 या -6/13। तो इसमें बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं इसे, देखते हैं कौन सी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले
-8/19 या -6/13। इसकी गुना इसमें करेंगे और इसकी गुना इसमें। ठीक है, तो इनको हम तिर्यक गुणन करने पर। ठीक है, अब 8 की गुना हम 13 में करेंगे। 13 के 104 तो जाएगा -104 या 19 के 114। ठीक है, तो इसमें हमें एक बार छोटी बतानी है कि संख्या कौन सी छोटी संख्या है। ठीक है, चिन्ह तो ऐसे ही लगेगा जैसे पहले लगा था। जो संख्या माइनस में बड़ी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है दूसरी संख्या की तुलना में। तो ये हो जाएगा -104 बड़ी है किससे, -114 से। तो फिर छोटी कौन सी है, ये। तो अब आ जाएगा -8/19 -6/13। तो ये संख्या क्या है, छोटी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है -6/7 या 4/7। इसमें बताने की कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें हर समान है, इसलिए हम तुलना क्या कर लेंगे, ऊपर की तुलना कर लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान है, अतः अंशों की तुलना करने पर। तो -6 क्या है, छोटा है किससे, 4 से। तो अब लिख देंगे अतः -6/7 छोटी है किससे, 4/7 से। ये संख्या क्या है हमारी, छोटी है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है। 0 या -6/19 में कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, ये बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 0 बड़ी संख्या है, क्योंकि माइनस की दूसरी संख्या अगर ये प्लस होती तो ये क्या था, 0 छोटा था। ठीक है, तो वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन 0 के पॉइंट में हम क्या मान लेंगे, 1 या -6/19। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यूनिट में करेंगे हम 0 और इसकी यूनिट में करेंगे -6। ठीक है, तो कौन सी बड़ी है इसमें, 0 बड़ा है इससे 6 से। तो लिख देंगे अतः 0 -6/19 बड़ी है। तो ये क्या होगी हमारी, छोटी। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है -3/7 या -5/11। इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम ये जो माइनस है हम इसको यहाँ से लिखेंगे -3/7 या -5/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 की गुना 11 में करेंगे 33 या 7×5 = 35। तो 33 क्या है इसमें, बड़ा है क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, चूँकि ये बड़ा है तो अतः -3/7 भी बड़ी होगी किससे, -5/11 से। तो फिर ये क्या होगी, छोटी। जब एक बड़ी है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, छोटी। तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम है। ठीक है, चाहे हमें छोटी निकालनी हो या बड़ी निकालनी हो, करना बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो करके देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान में बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह भरिए। ठीक है, फिल इन ग्रेटर देन, स्मॉल देन, योर, इक्वल इन, बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, पहला
-4/5। आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये बॉक्स है हमारे पास, और -6/5। तो आप देख रहे हैं कि इनके हर समान है। क्या है? हर समान है। जब इनके हर समान है तो हम क्या करेंगे, इनके अंशों की तुलना करेंगे। ठीक है, ये -4 है और ये -6 है, तो कौन सी बड़ी है बताइए आप। ये संख्या बड़ी है इसकी तुलना में, तो चिन्ह कैसे लगेगा? ठीक है, ऐसे होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2, -2 और -11/5। ठीक है, तो इसको हमें करके देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। ऐसे तो हम ऑटोमेटिक बता नहीं सकते जैसे इसमें बताया था, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? 1। तो फिर देखो हर तो समान है नहीं, तो अब इसको हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे अब हम। तो अब लिखेंगे -2/1 या -11/5। इसकी वजह से में क्रॉस मल्टीप्लाई 10 और 1/11 में, चूँकि -10 क्या है? बड़ा है किससे? इससे। तो लिख देंगे अतः -2 ये हमारे पास बुक्स है, और -11/5। जब ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। ठीक है, ये ऐसे करना है जैसे किया है हमने। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है। -8/9 बॉक्स -9/10। इसमें बताना है कौन सी संख्या छोटी है, बड़ी है, बराबर है। ये तो बताना है इसमें हमें, तो इसमें भी हम इजीली ऐसे बता नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें इसका भी। तो -8/9 या 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 80। इसकी इसमें करेंगे 9×9 = 81। तो आपको पता है कि -80 बड़ा होगा किससे? -81 से। ठीक है, तो अतः -8/9 क्या होगा? बड़ा होगा किससे? -9/10 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, आरोही क्रम में लिखिए, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें जो भी हमें नीचे माइनस दिखेगा हम उसको क्या करेंगे? ऊपर कर लेंगे। सबसे पहले हमारा काम ये है करने का। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन -3/5 -13/15 -9/10। इसमें माइनस नीचे है तो इसलिए इसमें क्या करेंगे हम? -1 की गुना ऊपर और -1 की नीचे। ठीक है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? -3/5। ठीक है, -3/5 -13/15 -9/10 माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस कट 17/20। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब जो हमारे पास घर में है इनका क्या करेंगे? हम जैसे निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं इनके हरों को हम क्या निकाल लेंगे? ले से। तो अब लिखेंगे हरों का ले से निकालने पर हर क्या क्या है हमारे पास? 5 है, 15 है, 10 है और 20 है। इनका क्या निकालना है हमें? ले से। तो ले से तो हम ऐसे निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको 2 से भाग, 2 से तो होता नहीं तो सेम, ये भी नहीं होता तो सेम, 2×5 = 10, 2 से भाग करेंगे 10 और फिर 2 से हो जाएगा ये 5, 15, 5 और 2×5 = 10। अब किससे? 3 से। 5 का 5, 3×5 = 15 और 5 और ये 5।
अब क्या हो जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब तो नहीं हो सकता, तो अब यहाँ नीचे लिख देंगे हम जैसे इक्वल 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो जैसे क्या आ गया हमारे पास 60 आ गया। ठीक है, अब हमें जो ये जैसे हैं हरों को हमें 60 के ही इक्वल करना है। ठीक है, हमारे पास जैसे 60 आया है, इसलिए हमें इन संख्याओं के हरों में क्या करना है 60 ही करना है। तो हमें ऐसी संख्या से गुना करना होगा। अब लिखेंगे हम आते हैं जो -3/5 है, इसमें हम किसकी गुना करेंगे जिससे 60 हो जाए, 12 पंजे 60। तो 12 की गुना ऊपर और 12 की ही नीचे, 12 36 और 12 पंजे 60। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास -13/15। ठीक है, तो इसमें भी हम किसकी गुना करेंगे 15 चौका 60, तो 4 की ऊपर और 4 की नीचे, 13 चौके 52, 15 चौका 60। ठीक है, ऐसे हमारी तीसरी संख्या है -9/10। तो इसमें किसकी गुना करनी पड़ेगी 6 की, और इसमें भी 6 की, 9 6 54, और 10 की जब 6 में करें कितना आएगा 60। तो हमारे पास जो चौथी संख्या है -17/20, किसकी गुना करनी पड़ेगी हमें 3 के ऊपर और 3 की ही नीचे, 17 3 51 और 20 3 60। तो ये सब क्या हो गया हमारे हर समान हो गए। और हम इनकी आसानी से क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी संख्या आ गई। अब हम इनको क्या लिखना है आरोही क्रम में। तो अब इनको लिखेंगे हम आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं हम क्या होगा। माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे क्या होती है छोटी होती है। तो इसमें क्या है -54। तो सबसे पहले लिखेंगे -54/60। अब जस्ट इससे क्या देखनी है हमें बड़ी देखनी है, तो क्या है 52। तो -52/60। अब इससे बड़ी -51/60। और अब सबसे बड़ी -36/60। ठीक है, तो अब हमें हमारे पास ये संख्याएँ आ गई हैं। अब हम इनका वास्तविक रूप लिखेंगे। तो -54/60 क्या है हमारे पास -9/10, -52/60 क्या है हमारे पास -13/15, -51/60 हमारे पास क्या है -17/20, और -36/60 क्या है हमारे पास -3/5। तो इनकी आरोही क्रम में तो हमने ऐसा चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, कोमा के स्थान पर ऐसा चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये इस अकॉर्डिंग क्या हुई बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लो और ये आपको खुद करना है क्वेश्चन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अवरोही क्रम में लिखिए राइटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है अब की बार अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में। तो हम इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे जैसे हमें पहले क्वेश्चन नंबर 5 का किया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे -10/11 -11/12 22 -35/44 और -17/33। अब की बार यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे हरों का लैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे हरों का लैसे
करने पर। ठीक है, तो हर क्या है हमारे पास 11, 22, 44, 33। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इजीली करें, 11 से काट दें, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 थी 33। अब 2 से कर दो, 2 एकम 2, ओ सॉरी 1 का 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का 3। अब 2 से 1 1, 2 एकम 2 और 3। अब 3 से 1 1 1 और 1। ठीक है, तो अब जैसे क्या होगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, बराबर 11 2 दूनी 4 3 12, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 एकम 12 1 13। तो ये क्या होगा हमारे पास 132। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, अब इनको हम क्या करेंगे 132 ही बनाना है हमें इनका सभी का हर। ठीक है, लिखेंगे आते हैं जो माइनस के 10/11 है इसमें हमें किसकी गुना करनी पड़ेगी 12 की। तो 12 की गुना ऊपर 12 की नीचे, 12 0 0, 12 एकम 12 माइनस का माइनस। और जब इसकी में गुना करेंगे कितना आएगा 132। ऐसे ही माइनस के 11/22 कितनी गुना करनी पड़ेगी हमें 6 की। तो 6 के ऊपर और 6 की ही नीचे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 माइनस, जब इसकी गुना से हम करेंगे 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13। अब तीसरा है हमारे पास माइनस के 35/44। ठीक है, इसमें गुना करनी पड़ेगी हमें 3 की गुना ऊपर और 3 की गुना नीचे, 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10 और माइनस 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। ऐसे इसका क्वेश्चन 4 है इसका 33। इसमें किसकी गुना करनी पड़ेगी हमें 4 की, 4 सते 28 हासिल लेके 2, 4 एकम 4 और 2 6, ये माइनस। और इसकी जब इसमें गुना करके 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। तो हमारे पास ये संख्या ही हो गई। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, या तो अब हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि हमें इसे किस में लिखना है अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर जो हमारे पास ये परिमेय संख्याएं हैं हम इनको क्या करेंगे अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो माइनस की संख्या सबसे छोटी होती है वो क्या होती है सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं। आप देख रहे हो 120 66 105 68। तो 66 क्या है इसमें यहाँ सबसे छोटी है और ये माइनस की होने के कारण ये क्या होगी सबसे बड़ी। तो माइनस के 66/132 बड़ी है सबसे। इसके बाद माइनस के 68/32। इसके बाद हो जाएगा हमारा 105/32 और सबसे छोटी हो गई हमारी 120/32। ठीक है, या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 66/132 की सही फॉर्म क्या है ये है। ठीक है, और इसकी हमारे पास ये है, और 105 की हमारे पास 35/44 और माइनस के 10/11। ठीक है, 6 से इसको भाग कर 6 से इसको भाग किया तो ये आ जाएगा, 4 से इसको करेंगे 4 से इसको करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर 3 से भाग के और 3 से इसमें भाग के और 3 से इसमें भाग के। ठीक है, तो फिर ये आ गया। ठीक है, और फिर इसमें 12 से भाग के और इसमें 12 से भाग के तो फिर ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और ये अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, आपको एक क्वेश्चन खुद करना है।